वर्णन करते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हर्ष चित्तम समाश्रयेत। देखो भाई, सदा सेव्या भगवान की कथा जितना आप पान करेंगे, जितना सुनेंगे, उतना ही आपको आनंद आएगा। और भगवान की कथा तो सदा सेव्या। आप चाहे जितनी भगवान की कथा श्रवण करो, लेकिन कभी तृप्ति नहीं हो सकती है। ये भगवान की कथा कभी तृप्ति नहीं हो सकती। जो रसिक है ना, जो कथा का प्रेमी है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। और एक निवेदन करूं, जिसके घर में, जिसके गृह में भागवत जी की कथा होती है, वो घर नहीं है, वो तो तीर्थ है। ये भागवत जी का सिद्धांत है। हाँ? कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहम। जिसके गृह में, जिसके घर में भागवत जी की कथा होती है ना, तद गृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। वो घर कैसा है? तीर्थ रूपम। ध्यान देना, वो घर नहीं, वो तीर्थ है। जिस घर में श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है, ये भागवत जी का सिद्धांत है। तद गृहम तीर्थ रूपम। जहां भागवत जी की कथा होती है, जहां वेद पाठी विप्र जन रुकते हैं, संध्योपासन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हाँ, वो घर नहीं, वो तो तीर्थ बन जाता है। ये आप पर ठाकुर जी की महती कृपा है, गोविंद की कृपा है। और हमारे आदरणीय मिश्रा जी तो परम सौभाग्यशाली है ना। आप तो ठाकुर जी के चरणों में रहते हैं ना, श्रीधाम वृंदावन में आप रहते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी आप पर ठाकुर जी की कृपा है। हाँ? ये सबको कहां मिल पाता है कि ठाकुर जी आपको अपने चरणों में स्थान दिए हुए हैं। आप गोविंद के चरणों में, गोविंद के शरण में, तो आप तो परम सद्भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। तो वो ग्रह नहीं, वो महाराज तीर्थ है। और जो फल गंगा में स्नान करने से नहीं मिलता है, हाँ? जो काशी में जाने से फल नहीं मिलता है, जो पुष्कर में जाने से फल नहीं मिलता है, वो भागवत जी की कथा से महाराज फल प्राप्त हो जाता है। ना गंगा ना गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायास फलेन समताम नयेत। वो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र से हमें फल मिल जाता है। तो इसलिए जितना समय मिले, हमें भगवान की कथा में समय देना चाहिए। अधिक से अधिक समय कथा में देना चाहिए। क्यों? बड़े भाग से। और महाराज कहते हैं, बड़ा अद्भुत भाव है, जो भगवान की कथा श्रवण नहीं करता है, मनुष्य तन पा करके, मनुष्य का शरीर पा करके, और जो भगवान की कथा नहीं श्रवण करता है, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंच चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। सुख शास्त्र कथा न पीता, सुख शास्त्र कथा न पीता। जो भगवान की कथा को नहीं पान करता है, जो भगवान की कथा श्रवण नहीं करता है, तो जानते हो, चांडाल वच्च खरवत्तो तेन नीतम मिथ्या सुजन्मो जननी जन दुख भाजा। यानी जो भगवान की कथा नहीं श्रवण करता है, तो ऐसे बालक को जन्म देने वाली मां को भी दुख मिलता है।
कष्ट मिलता है। हाँ, जननी जन दुख भाजा। लेकिन अब इसमें तो प्रारब्ध की बात है। अब ठाकुर जी जिसको चाहते हैं उसे कथा का प्रसाद देते हैं, रस देते हैं, और जिसके इसमें ही नहीं है तो क्या मिलेगा, जिसके प्रारब्ध में ही नहीं है तो महाराज उसे क्या मिलेगा। और यहां तक लिख दिया है, धिक तम नरम पशु समम भुए बार रूप में एवं। वो भगवान की कथा नहीं श्रवण करता है वो पशु के समान है, और पृथ्वी पर वो भार के रूप में है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैसा है? बोले पशु भुए भार रूप में, यानी पशु के समान, और वो भार रूप पर। एन श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित। इसलिए महाराज भगवान की कृपा से, गोविंद की कृपा से सुंदर समय मिला है, तो भगवान की कथा में श्रवण करना चाहिए, श्रद्धा से, भाव से, है ना, चल करके भगवान की कथा में सुनना चाहिए। आज जब भगवान की कथा सुनाई है, दिव्य कथा सुनाई है, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो तपस्या से, जो समाधि से जो फल नहीं मिलता है ना, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। सप्ताह श्रवणे लभेत, सप्ताह श्रवण यानी जो ये भक्ति अनुष्ठान है, सप्त दिवसीय कथा है, इसके श्रवण मात्र से उस प्राणी मात्र को ये फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा में श्रवण करना चाहिए। और एक निवेदन करूं, ये पुराण नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये तो साक्षात कलयुग में भगवान का स्वरूप है। इस कलिकाल में, इस कलयुग में भागवत जी में ही साक्षात भगवान विराजमान हैं। तेने यम वाङ्मयीं मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इस कलयुग में, इस कलिकाल में अगर भगवान है, ठाकुर जी हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत इसको पुस्तक मान करके नहीं पूजा करनी चाहिए। साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है, मेरे गोविंद का ये स्वरूप है। हाँ, तेने वाङ्मयीं मूर्तिं प्रत्यक्षा वर्तते हरे। और निवेदन करूं कि जिसके घर में भागवत जी हैं और अर्चना और वंदना होती है, पूजन होता है, तो मैंने फिर उनको जीवन में दुखी नहीं देखा है। इतनी ठाकुर जी की कृपा हो जाती है। हाँ, तो इसलिए घर में सुख शास्त्र यानी भागवत पुराण होना अनिवार्य है, होना चाहिए। और ये समझो कि हम साक्षात ठाकुर जी का पूजन कर रहे हैं, और पूजन करने से जीवन के समस्त क्लेशों का शमन होता है, समस्त दुखों का शमन होता है।